सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s का। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम की मीन्स पोर्ट समझ सकते हैं, जो कि हमारे Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए MIUI वीकली का बिल्ड है, जो कि हमारे मीन्स जो फैब का जो बिल्ड आया हुआ है उसके ऊपर बेस है। तो यहीं पर ही हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्या हम लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। सो एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे जनवरी 13 का बिल्ड देखने को मिलता है, जो कि MIUI 14 बीटा के ऊपर बेस है। यहीं पर ही ऑल स्पेक्स पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है एंड्रॉइड 13 है, फरवरी का सिक्योरिटी पैच है। समझ नहीं आता है भाई, जनवरी का बिल्ड है लेकिन फरवरी का सिक्योरिटी पैच है। कोई बात नहीं, 2 मिनट का साइलेंट हम रखेंगे इस चीज़ के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल हम लोग को यहाँ पे ओमनिट्रिक्स कर्नल देखने को मिलती है, जो कि आप स्ट्रीम 300 के ऊपर बेस है। यहीं पर ही अगर हम लोग आए होम स्क्रीन पे तो यहाँ हम लोग को जो लॉन्चर देखने को मिलता है वो स्टॉक लॉन्चर है। इसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें अगर विजिट्स की, तो यार देखो दुनिया भर के हम लोग को यहाँ पे MIUI 14 के विजिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखने को मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूज़ कर पाओगे, पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को दुनिया भर के विजिट देखने को मिलते हैं, जो कि भाई साहब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। इसमें एक कुछ तो था फ्यूचर UI करके, तो उनमें के थोड़े 1-2 विजिट्स थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, मतलब पर्सनली मुझे पसंद आ रहे थे यूज़ करने के लिए। लेकिन फिर जब मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख ली, मैंने सोचा कि इनमें से कोई ऐड कर लेता हूँ लॉग। तो यहाँ मैंने देखा कि भाई यहाँ MRP लिखी हुई है, और जब मैंने इसको ऐड करने की कोशिश की तो ये सीधे सीधे मुझे रीडायरेक्ट करने लगा पेमेंट वाले गेट पे। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, फ्री में दे पाओ तो वो ठीक है, लेकिन ये कस्टम रूम हम लोग को वो फ्री में प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैक्सिमम विजिट जो हैं वो हम लोग को यहाँ पे पेड देखने को मिलता है। अब बात करें वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, डेवलपर ने काफ़ी अच्छा ऐड किए हैं। आज लाइक iPhone 13 के हैं, iPhone 13 Pro के हैं, iPhone 12 के हैं, 11 के हैं, XR के हैं, iOS 14.2 के हैं, SE के हैं। तो और भी इसके अलावा थोड़े बहुत वॉलपेपर्स हैं, जो कि मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, आई थिंक ये वाला है, जो कि मुझे डिसेंट लगा। ओके, तो यहाँ पर ही अगर हम लोग बात करें टाइल्स की, तो यहाँ हम लोग को कंट्रोल सेंटर वैसा ही देखने को मिलता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। नेटवर्क इंटरनेट में मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिली है। ऑलवेज ऑन पे अगर हम लोग आएँ, यहाँ पे जाएँ इस पे, तो हम लोग को जो प्रीसेट देखने को मिले हैं वो हम लोग को यहाँ पे चाइनीज़ वाले प्रीसेट देखने को मिल जाता है। यहीं पर ये डिस्प्ले पे आएँ तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिलता है। डिस्प्ले पे अचंभव वाली एक परिस्थिति हम लोग को यहाँ पे देखने मिलती है, जो कि है 144 हर्ट्ज़ की, और जो चीज़ पॉसिबल है नहीं। खैर, डेवलपर ने बाकायदा चेंज लॉग पे डाला था कि उनको मतलब वो एक्चुअल में मजाक कर रहे थे कि उनको लगभग आई थिंक 25 या 30 FPS, 125 या 30 FPS उनको मिल रहे थे उनके रोम पे, ऐसा मतलब वो ऐसे ही ट्रोल कर रहे थे। तो इस वजह से मैं पहले बता दूं, इस वो बस ऐसा ही है कि डिस्प्ले का जितना आउटपुट है उतना ही देगा। ओवरक्लॉक करने की बात अलग है, जैसे कि 20 में होता है। खैर, उस पर हम लोग किसी और टॉपिक पे आएंगे, अभी जिस चीज़ पे बात करना है उस पर आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सिक्योरिटी की, तो हम लोग को यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक एकदम परफेक्टली वर्किंग है। जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ और आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं डिवाइस कर रहा था तब मैंने रजिस्टर किया था, फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं करते हैं क्योंकि रिकवरी, तो मैं इसको आया तुरंत से सेटअप कर दूँ। ये यहाँ पे हम लोग का फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों सेटअप हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग फेस अनलॉक की बात करेंगे, तो भाई कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, मतलब लिटरली मेरा जो फेस है वो 45 एंगल पे है और मेरा फ़ोन सीधे रखा हुआ है ऑलमोस्ट, और मैं देख भी नहीं रहा था फ़ोन के साइड एक्चुअल में, मतलब इनडायरेक्ट देख रहा था, लेकिन तब भी फेस अनलॉक हो गया। अब यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें फिंगरप्रिंट की, तो वो भी एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल रहा है। अब यहीं पर ही चलेंगे सिक्योरिटी पे, और यहाँ एडिशनल पे, इसके और नीचे यहाँ हम लोग को रोम इंक्रिप्टेड देखने को मिल जाती है। अब आ जाए हम लोग इसकी एडिशनल सेटिंग पे,
उससे पहले बैटरी पे आते हैं। तो बैटरी में हम लोग को परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्लाइड करेंगे तो हम लोग को बैटरी टेम्परेचर नॉर्मल देखने को मिलता है। आइडल ड्रेन की बात करें 0.41 है। एक्टिव ड्रेन हम लोग को 8.39 देखने को मिलता है, जहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम मेरा 3 आवर का है और 70% के आसपास मेरे फ़ोन की बैटरी बाकी है। तो लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे अराउंड 8 से 9 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। अब आ जाए एडिशनल सेटिंग पे, तो एडिशनल सेटिंग में हम लोग को कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रैम एक्सटेंशन अप टू 5 GB देखने को मिल जाता है, जो कि सही से काम कर रहा है। नहीं भी कर रहा होगा क्या ही पता चलेगा भाई। खैर, यहीं पर ही आएगा हम लोग आए होम स्क्रीन पे, तो यहाँ हम लोग को जो कैमरा देखने को मिलता है वो लीका कैमरा है, और जिसमें आप डिसेंट लेवल से भी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जो कि 4K 30 FPS तक की सपोर्ट करता है, मीन्स 60 FPS तक की सपोर्ट करता है। और 30 मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि बार बार इसका डेटा मुझे क्लियर करना अनोइंग लगता है। बार बार मतलब अगर मैंने बाय चांस से 4K 60 पे लगा दिया तो क्रैश हो जाएगा, और फिर मैं ऐसे ओपन करूँगा, फिर से सारी परमिशंस दूंगा और फिर वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर, यहीं पर ही आपको दिखाना था कि 4K 60 पे ये क्रैश करता है। अब 4K 30 पे ट्राई कर लेंगे तो ये हम लोग का वर्किंग देखने को मिल जाता, तो सही से काम कर। अब अगर हम लोग आए इसके बेंचमार्क स्कोर्स पे, तो Antutu बेंचमार्क का जो स्कोर देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा सही मुझे देखने को मिला। 3,54,592 है, इतना ज़्यादा भी डाउन नहीं है। खैर, Antutu बेंचमार्क यहाँ हम लोग का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो 6 सेल्सियस है, 4% बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। स्टोरेज टेस्ट की बात करें हम लोग 22,741 है। यहीं पर अगर हम लोग गीकबेंच की बात करें, गीकबेंच 6 की बात करें, तो यहाँ हम लोग को जो स्कोर देखने को मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड सिंगल में हम लोग को 715 है, मल्टी में 1726 देखने को मिला है, जो कि काफ़ी सही स्कोर है यहाँ पे। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके CPU थ्रॉटल की टेस्ट की, आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी। मे बी ओके, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया आई थिंक। तो मैं स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल हो पाएगा तो यहाँ इधर कहीं पिन कर दूंगा, नहीं तो फोटो अगर बाई चांस मैंने कहीं अपलोड की तो उसकी भी लिंक दे दूंगा। खैर, यहीं पर ही अगर हम लोग आए इसके सेफ्टी नेट पे, तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड देखने को मिलता है ड्यू टू CTS प्रोफाइल, दैट मीन्स कि हम लोग को गूगल प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन नहीं है। यहीं पर ये DI इन्फो की बात करें, वाइड वन L1 देखने को मिल जाता है। PUBG में हम लोग को स्मूथ और 90 FPS देखने को मिलता है, और जिसमें हम लोग को काफ़ी सही लेवल की गेमिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो यार देखो, बैटरी बैकअप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इवन तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गेमिंग आप एक बार रिव्यू देख लेना, उससे आपको एकदम रॉ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कि कैसी क्या चीज़ें हम लोग को वहाँ पे देखने को मिली हैं। तो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, इस रोम को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर मैं यही कहूँगा कि अगर बाय चांस MIUI बेस आप अगर जा रहे हो Redmi Note 10 Pro में या Pro Max में, दोनों में से कोई भी डिवाइस पे, तो आप MIUI SR को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई और रोम ट्राई करनी हो नहीं करनी हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। वैसे ये रोम भी काफ़ी सही है और स्टेबल भी है, स्मूथ भी चल रही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।